गौतम बुद्ध को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और उन्होंने लोगों के जीवन में ढेरों बदलाव लाकर आए थे। ये कहानी भी उनके बचपन की है, जब वह छोटे थे और उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से नहीं बल्कि सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। उनके एक चचेरा भाई भी था जिनका नाम था देवदत्त। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। राजा सिद्धार्थ के महल के पास एक उद्यान था, जहां पर राजा सिद्धार्थ बैठकर प्रकृति का आनंद लिया करते थे। एक दिन जब वह अपने बगीचा में बैठे हुए थे कि तभी एक घायल हंस उनके पैर के पास आकर गिरा। उसके शरीर में एक तीर लगा हुआ था। उससे देखने से प्रतीत हो रहा था कि किसी शिकारी ने उसका शिकार किया है। हंस को तकलीफ में देकर और उसे यूं ही फड़फड़ाता देखकर राजा सिद्धार्थ का दिल पिघल गया और उन्होंने उस हंस की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले उस हंस के शरीर से वो तीर निकाला और घायल जगह पर मलहम लगाकर उसकी पट्टी की। ये सब कर लेने के बाद देवदत्त कुछ खो जाता हुआ सिद्धार्थ के पास आया। देवदत्त जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंचा, उसने कहा, अच्छा तो ये तुम्हारा पास है, लाओ इसे मुझे दो। इसका शिकार मैंने किया है। इसका शिकार करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इस पर मेरा अधिकार है। देवदत्त की ये बात सुनकर सिद्धार्थ ने उससे कहा, नहीं, ये हंस घायल था और मेरे पास आया। मैंने इसका मदद की और उसकी जान बचाई, इसलिए इस पर अधिकार मेरा है। दोनों भाइयों के बीच उस हंस के अधिकार को लेकर बहस होने लगी। अब वह जानना चाहते थे कि उस हंस पर किसका अधिकार ज्यादा है। ऐसे में उन दोनों ने निर्णय लिया कि वो दोनों राजा के पास जाएंगे। सिद्धार्थ के पिताजी कपिलवस्तु का राजा थे। वो दोनों राजा के पास गए। राजा के पास पहुंचते ही देवदत्त ने सबसे पहले कहा, महाराज, इस हंस पर सबसे ज़्यादा अधिकार मेरा है, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। इस वजह से आप सिद्धार्थ से कहिए कि वो इस हंस को मुझे दे दे। जैसे ही देवदत्त की बात पूरी हुई, तब राजा ने दोनों को शांत किया और फिर उनसे पूछा कि पूरी बात क्या है। ऐसे में सिद्धार्थ ने राजा को पूरी बात बताई और उनसे बोला, पिताजी, बात यह है कि इस हंस का शिकार देवदत्त ने किया था, लेकिन हंस घायल होकर मेरे कदमों के पास आ गिरा। इससे घायल देखकर मैंने इसका इलाज किया और इससे ठीक किया। अब आप ही बताइए कि इस हंस पर सबसे ज़्यादा अधिकार मेरा है। राजा ने इस मामले पर अच्छे से विचार किया। विचार कर लेने के बाद उन्होंने सभा में सबसे एक बड़ी बात कही, और वो बात ये थी कि मारने वाला से ज़्यादा बचाने वाला का अधिकार सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए इस हंस पर सबसे बड़ा अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ का है, क्योंकि उसने उस हंस को मारा नहीं बल्कि उससे घायल देकर उसका इलाज किया और उसका जान बचाई। राजा का ऐसा कह लेने के बाद देवदत्त को बात अच्छी से समझ आ गई। वो भी जान चुका था कि मारने वाला से ज़्यादा बचाने वाला का अधिकार सबसे ज़्यादा होता है। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि मारने वाला से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा होता है और उसका अधिकार भी मारने वाला से ज़्यादा होता है। इसलिए हमें भी दूसरों की मदद करना चाहिए और परेशान लोगों की सहायता करना चाहिए। ऐसे करने से हम अपने आसपास के समाज को अच्छा और बेहतर बनाते हैं। एक अच्छा समाज ही एक अच्छे देश का पहचान होती है। इसीलिए आप भी आज से प्रण लीजिए कि आप भी दूसरों की सहायता जरूर करेंगे। अगर हम सिद्धार्थ के स्वभाव की बात करें तो वो बहुत ही शांत है और दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहता है। उन्होंने हंस को तकलीफ में देखा तो उसके मदद करने के लिए तुरंत उठ पड़े। इससे ये बात पता चलता है कि सिद्धार्थ को दूसरों का तकलीफ में देखकर खुद को भी तकलीफ होती है। अगर हम देवदत्त की बात करें तो वो एक लड़ाकू बालक था जिसमें सब्र की कमी थी। देवदत्त बस इतना ही जानता था कि मारने वाला का अधिकार ज़्यादा होता है। वो जीव को मारने में संकोच नहीं करता था, जो कि गलत है। वो सिद्धार्थ के विपरीत था। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप नए हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब करके उस पास वाला बेल आइकन को दबा लेना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।